मुंशी प्रेमचंद की कहानी नया विवाह पार्ट 1। हमारी देह पुरानी है, लेकिन इसमें सदैव नया रक्त दौड़ता रहता है। नए रक्त के प्रवाह पर ही हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी की इस चिरंतन व्यवस्था में यह नयापन उसके एक एक अणु में, एक एक कण में, तार में बसे हुए स्वरों की भांति गूंजता रहता है। और यह 100 साल की बुढ़िया आज भी नवेली दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डंगामल ने नया विवाह किया है, उनका यौवन नए सिरे से जाग उठा है। जब पहली स्त्री जीवित थी, तब वे घर में बहुत कम रहते थे। प्रातः से 10-11 बजे तक तो पूजा पाठ ही करते रहते थे। फिर भी भोजन करके दुकान चले जाते। वहां से 1 बजे रात को लौटते, थके मांदे सो जाते। यदि लीला कभी कहती, जरा और सवेरे आ जाया करो, तो बिगड़ जाते और कहते, तुम्हारे लिए क्या दुकान छोड़ दूं या रोजगार बंद कर दूं। यह वह जमाना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी प्रसन्न कर ली जाए। आज उनकी चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है, तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी चुप हो जाती। अभी 6 महीने की बात है। लीला को ज्वर चढ़ा हुआ था। लालाजी दुकान जाने लगे, तब उसने डरते डरते कहा, देखो, मेरा जी अच्छा नहीं है, जरा सवेरे आ जाना। डंगामल ने अपनी पगड़ी उतार कर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान न जाऊंगा। लीला हताश होकर बोली, मैं दुकान जाने को तो नहीं मना करती, केवल जरा सवेरे आने को कहती हूँ। तो क्या मैं दुकान पर बैठा मौज किया करता हूँ? लीला इसका क्या जवाब देती? पति का यह स्नेहहीन व्यवहार उसके लिए कोई नई बात न थी। इधर कई साल से इसे उसका कठोर अनुभव हो रहा था कि उसकी इस घर में कद्र नहीं है। वह अक्सर इस समस्या पर विचार भी किया करती, पर वह अपना कोई अपराध न पाती। वह पति की सेवा अब पहले से कहीं ज्यादा करती थी। उनके कार्यभार को हल्का करने की बराबर चेष्टा करती रहती, बराबर प्रसन्नचित्त रहती, कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती। अगर उसकी जवानी ढल चुकी थी, तो इसमें उसका क्या अपराध था? किसकी जवानी सदैव स्थिर रहती है? अगर अब उसका स्वास्थ्य अच्छा न था, तो इसमें उसका क्या दोष? उसे बेकसूर क्यों दंड दिया जाता है? उचित तो यह था कि 25 साल का सहचर अब एक गहरी मानसिक और आत्मिक अनुरूपता का रूप धारण कर लेता, जो दोस्तों को भी गुण बना लेता है, जो पके फल की तरह ज्यादा रसीला, ज्यादा मीठा, ज्यादा सुंदर हो जाता है। लेकिन लाला जी का वणिक हृदय हर एक पदार्थ को वाणिज्य की तराजू से तौलता था। बूढ़ी गाय ना दूध दे सकती है, ना बच्चे, तब उसके लिए गौशाला ही सबसे अच्छी जगह है। उनके विचार में लीला के लिए इतना ही काफी था कि घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए और पड़ी रहे। उसे अख्तियार है, चाहे जितने जेवर बनवाए, चाहे जितना स्नान व पूजा करे, केवल उनसे दूर रहे। मानव प्रकृति की जटिलता का यह एक रहस्य था कि डंगामल जिस आनंद से लीला को वंचित रखना चाहते थे,
जिसकी उसके लिए कोई जरूरत ही ना समझते थे, खुद उसी के लिए सदैव प्रसन्न करते थे। लीला 40 वर्ष की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, किंतु वे 43 के होकर अभी जवान ही थे, जवानी के उन्माद और उल्लास से भरे हुए। लीला से अब उन्हें एक तरह की अरुचि होती थी और वह दुखिया अब अपनी त्रुटियों का अनुभव करके प्रकृति के हृदय आघातों से बचने के लिए रंग व रोगन की आड़ लेती। तब लालाजी उसके बूढ़े नखरों से और भी घृणा करने लगते। वे कहते, बाहरी तृष्णा, 7 लड़कों की तो माँ हो गई, बाल खिचड़ी हो गए, उबटन चेहरा घुले हुए फलालेन की तरह सिकुड़ गया, मगर आपको अभी महावर, सिंदूर, मेहंदी और उबटन की हवस बाकी ही है। औरतों का स्वभाव ही कितना विचित्र है, ना जाने क्यों बनाव श्रृंगार पर इतना जान देती हैं। पूछो अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्यों नहीं मन को समझा लेती कि जवानी विदा हो गई है और इन उपादानों से वह वापस नहीं बुलाई जा सकती। लेकिन वे खुद जवानी का स्वप्न देखते थे। उनकी जवानी की तृष्णा अभी शांत न हुई थी। जाड़ों में रसों और पाकों का सेवन करते थे, हफ्ते में 2 बार खिजाव लगाते और एक डॉक्टर से मकी ग्लैंड के विषय में पत्र व्यवहार कर रहे थे। लीला ने उन्हें असमंजस में देखकर कातर स्वर में पूछा, कुछ बतला सकते हो? के बजे आओगे? लालाजी ने शांत भाव से पूछा, तुम्हारा जी आज कैसा है? लीला क्या जवाब दे? अगर कहती कि बहुत खराब है तो शायद वे महाशय वहीं बैठ जाएं और उसे जली कटी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकालें। अगर कहती है कि अच्छी हूँ तो शायद निश्चिंत होकर 2 बजे तक कहीं खबर लें। इस दुविधा में डरते डरते बोली, अब तक तो हल्की थी लेकिन अब कुछ भारी हो रही है। तुम जाओ, दुकान पर लोग तुम्हारी राह देखते होंगे। हाँ, ईश्वर के लिए 1-2 बजे न आना, जल्दी आ जाना। लड़के सो जाते हैं, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, जी घबराता है। सेठ जी ने अपने स्वर में स्नेह की चाशनी देकर कहा, 12 बजे तक जरूर आ जाऊंगा। लीला का मुख धूमिल हो गया। उसने कहा, 10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 से पहले किसी तरह नहीं। नहीं, 10:30। अच्छा, 11 बजे। लाला वादा करके चले गए, लेकिन 10 बजे रात को एक मित्र ने मुजरा सुनने के लिए बुला भेजा। इस निमंत्रण को कैसे इनकार कर देते? जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है, तब यह कहाँ की भलमनसाहत है कि आप उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दें। लालाजी मुजरा सुनने चले गए। 2 बजे लौटे। चुपके से आकर नौकर को जगाया और अपने कमरे में जाकर लेटे रहे। लीला उनकी राह देखती प्रतिक्षण विकल वेदना का अनुभव करती हुई न जाने कब सो गई थी। अंत को इस बीमारी ने अभागिनी लीला की जान ही लेकर छोड़ा। लालाजी को उसके मरने का बड़ा दुख हुआ। मित्रों ने संवेदना के तार भेजे। एक दैनिक पत्र ने शोक प्रकट करते हुए लीला के मानसिक और धार्मिक सद्गुणों का खूब बड़ा कर वर्णन किया। लालाजी ने इन सभी मित्रों को हार्दिक धन्यवाद दिया और लीला के नाम से बालिका विद्यालय में 5 वजीफे प्रदान किए तथा मृतक भोज तो जितने समारोह में किया गया वह नगर के इतिहास में बहुत दिनों तक याद रहेगा। लेकिन 1 महीना भी न गुजरने पाया था कि लालाजी के मित्रों ने चारा डालना
शुरू कर दिया और उसका यह असर हुआ कि 6 महीने की विधुरता के तप के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। आखिर बेचारे क्या करते? जीवन में एक सहचरी की आवश्यकता तो थी ही, और इस उम्र में तो एक तरह से वह अनिवार्य हो गई थी। जब नई पत्नी आई, लाला जी के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। दुकान से अब उतना प्रेम नहीं था। लगातार हफ्तों न जाने से भी उनके कारोबार में कोई हर्ज नहीं होता था। जीवन में उपभोग की जो शक्ति दिन रात क्षीण होती जाती थी, अब वह छींटे पाकर सजीव हो गई थी। सूखा पेड़ हरा हो गया था, उसमें नई नई कोपलें फूटने लगी थीं। मोटर नई आ गई थी, कमरे नए फर्नीचर से सजा दिए गए थे, नौकरों की संख्या बढ़ गई थी, रेडियो आ पहुंचा था और प्रतिदिन नए नए उपहार आते रहते थे। लाला जी की बूढ़ी जवानी जवानों की जवानी से प्रखर हो गई थी, उसी तरह जैसे बिजली का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश से ज्यादा स्वच्छ और मनोरंजक होता है। लाला जी को उनके मित्र इस रूपांतर पर बधाइयाँ देते, तब वे गर्व के साथ कहते, भाई हम तो हमेशा जवान रहे और हमेशा जवान रहेंगे। बुढ़ापा यहाँ आए तो उसके मुँह में कालिख लगाकर गधे पर उल्टा सवार कराके शहर से निकाल दें। जवानी और बुढ़ापे को न जाने क्यों लोग अवस्था से संबद्ध कर देते